हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, जो कि आपका नई बुक जो है ना सत्र 2025-26 के लिए विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका या आपका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का हम लोग अध्याय 2 देखेंगे। कौन सा अध्याय रहेगा? तो अध्याय दूसरा हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका नई बुक जो है जिसका अध्याय 2। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 का नाम दिया है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो चलिए प्रश्न की ओर। बाकी यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये सारा आपको रिवाइज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, क्विक रिवीजन जो कि आप लोग खुद से कर सकते हैं। हमारा प्रश्न शुरू हो गया। जैसा कि कहा है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। जैसा कि बोला है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। 2 या 2, तो ऑप्शन दिया है विलयन, यौगिक, विलायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ना वो बिलियन होगा। क्या होगा? बिलियन। दूसरा क्वेश्चन है, बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है। दूसरे घटक को, तो ऑप्शन बिलियन, विलायक, विलय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ब ऑप्शन सही होगा, विलायक। तीसरा क्वेश्चन है, टिक्चर आयोडीन के बिलियन में विलय। इसमें जो विलय आपका होगा ना टिक्चर आयोडीन, तो यहाँ पर आपका होगा यहाँ पर होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। चलिए तो नंबर 4 की ओर देखते हैं। देखिए नंबर 3 का आंसर बता दिया हूँ, आपका हो गया था आयोडीन। अब बोला है सोडा जल बिलियन में विलय। सोडा जल जो है ना, तो इसका होगा अ ऑप्शन सही है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वायु 1 बिलियन है। वायु भी क्या है? 1 बिलियन है। तो क्या चीज का बिलियन है? तो गैस में गैसों का, वो क्या है? गैसों का समूह है। ऑक्सीजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे चीजों का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि प्रश्न है बिलियन 1, तो यहाँ पर भरना है। देखिए प्रश्न 1 में आपको भरना है समांगी मिश्रण। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है, बर्फ, जल तथा जलवाष्प के यहाँ होगा रासायनिक गुण। तो यहाँ तो गुण लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ आपको लिखना है रासायनिक। ठीक है, कि रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ जो होता है उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नंबर 4 में कहा गया है, बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा बिलियन की। तो यहाँ पर भरना है आपको सांद्रता कहलाती है। समझे? उसके बाद बोला है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। चलिए दूध 1 क्या है? तो कोलाइडी बिलियन है। कौन सा? कोलाइडी। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम, तो यहाँ पर भरना है आपको ठोस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम, इसका उत्तर रहेगा आपका द्रव्य होता है। टिंडल प्रभाव, तो यहाँ पर इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है? कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। नंबर 10 हो जाएगा, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। पारा क्या है? एक प्रकार का धातु, लेकिन उसका जो गुण है वो आपका द्रव्य है। इस तरीके से रिक्त स्थान वाला 1 से लेकर के 10 तक आप लोग कंप्लीट करिएगा। तो आगे देखते हैं अब। ठीक है, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाना है, जो कि कॉलम A कॉलम B, और ये आपको सही मिलान करके लिखना है कि जैसे आपका 1 नंबर है तो 1 का किस में मिलान किया है, इस प्रकार। तो चलिए सबसे पहले ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आपको भी पता है कि यह क्या है? ब्रोमीन जो होता है ना वो आपका अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन अधातु। जल जो है ना वो हमारा क्या है? यौगिक।
जल क्या है, यौगिक। तन्यता जो होती है वो हमारा धातु में होता है, तन्यता धातु में पाया जाता है। और मिश्रण क्या है, तो मिश्रण आपका हो जाएगा वायु। मिश्रण क्या होगा, वायु। उसके बाद कोलाइड का मिलान करना है इससे, दूध से। उसके बाद देखिए सही मिलान करके यहाँ लिखना भी कि 1 नंबर का मिलान किससे किए हैं, तो आपको लिखना है कि 2 नंबर से। 2 का मिलान किससे हुआ है, तो 2 का मिलान हो गया है दन, सॉरी 1 का मिलान हो गया था आपका हर सही वाला से ना, 1 का मिलान हर सही हो जाएगा यहाँ पे। 2 का मिलान होगा द नंबर। 3 का मिलान करना है आपको स, 3 का मिलान हो गया आपका ब नंबर। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है, ताकि बेहतरीन रहेगा, मतलब समझने में काफी आसानी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं बता दिया हूँ। तो आगे का प्रश्न नंबर 4 है आपका सत्य और असत्य वाला। जैसा कि प्रश्न बोला गया है, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, तो ये आपका जो है सत्य है, तो आपको लिखना है सत्य। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये आपका असत्य होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक, बोला अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, यह आपका असत्य है। अब बोला कि मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, मिश्रण का बोला है, यह आपका असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। प्रश्न 5 बोला है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, यह आपका सत्य है, यानी कि सही। इस प्रकार से सही, सत्य और असत्य वाला पूरा हो गया है। चलिए तो देखिए, अब हमसे कहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न एक है, शुद्ध पदार्थ क्या है। तो आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बस लिखना है ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध कहलाते हैं। यहाँ पे लिखना पदार्थ आपको शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है, लिखना आपको कि शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस तरीके से 2 लाइन में लिखना है। चलिए यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, संतृप्त विलयन क्या है। इसे कंप्लीट करें, क्योंकि अब मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए अब लिखना है, दिए गए निश्चित आयतन के विलायक में और अधिक विलय ना घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कैसे, संतृप्त विलयन। तीसरा प्रश्न है, मिश्रण से क्या समझते हो। मिश्रण से इसका उत्तर रहेगा, तो देखिए इसका आंसर रहेगा, मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होता है ना, तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। मिश्रण जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला आपको लिखना है समांगी मिश्रण, दूसरा रहेगा विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 नंबर 4 पूरा हो गया है, ठीक है। प्रश्न 5 बोला है, विलयन क्या है। विलयन, तो देखिए विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे में नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के ही उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। नंबर 7 में बोला गया है कि यौगिक किसे कहते हैं।
तो इसका नंबर 7 जो दिया है इसका उत्तर लिखना है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने यवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक। जैसे में आपको लिखना है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? ये जो आपको कुछ पदार्थ दिया है तो देखिए उत्तर रहेगा बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा। ये सारे जो पदार्थ है ना वो शुद्ध पदार्थ है। समझे? इस प्रकार से प्रश्न 7 नंबर 8 पूरा हो गया। चलिए प्रश्न 9 की तरफ देखते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुछ आप सभी के लिए दिया गया मिश्रण है जो कि आपको बताना है कि समांगी मिश्रण में आपका आएगा सोडा जल, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि विषमांगी मिश्रण आपका हो जाएगा लकड़ी और मिट्टी। यहाँ पर तो आपका हो गया ना लकड़ी और मिट्टी। नंबर 10 है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें कि कौन जो कि विलयन की पहचान समुद्री जल, वायु, सोडा जल, ये सारा क्या है आपका विलयन है। क्या है? विलयन। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11। चलिए प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव जो कि यहाँ पर देखिए ये सारा चीज आपका दिया है ना तो आपको बताना है देखकर। उत्तर हो जाएगा दूध एवं स्टार्च। दूध एवं स्टार्च विलयन जो है ना वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। कौन सा प्रभाव? तो टिंडल प्रभाव। नंबर 12, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करना है। ये देखिए यहाँ पर सारा चीज आपका दिया गया है। तो सबसे पहले तत्व आपका होगा सोडियम। यहाँ पर हर शिकार की मात्रा लगाना है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना सोडियम। इसी प्रकार सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन। उसके बाद यौगिक देखेंगे तो यौगिक आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और ये आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए मिश्रण देखते हैं। हम मिश्रण आपका होगा मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त। इस प्रकार से मैंने आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों बता दिया हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी लघुत्तरीय प्रश्न 1 है। एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है, आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को लिखिए। इस तत्व के अन्य अभिलक्षण तो देखिए यहाँ पे इस तत्व को धातु तत्व की श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। इस तत्व के अभिलक्षण निम्नलिखित है जो कि पहला यह आघात वर्धनीय है। दूसरा रहेगा यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। तीसरा होगा यह चमकदार होता है। कैसा? चमकदार। यह सामान्यतः ठोस तथा कठोर होता है। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट करिएगा। यहाँ पर 4 अभिलक्षण मैं बताया हूँ। प्रश्न दूसरा, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए यहाँ पर दिया 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो बोला इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्या चीज? इस तापमान पर सांद्रता। इसका उत्तर में आपको सबसे पहले लिखना है दिया गया है सोडियम क्लोराइड यानी विलय का द्रव्यमान 36 ग्राम है।
जल विलायक का द्रव्यमान दिया आपका 100 ग्राम। ठीक है, तो अब देखिए एक सूत्र होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान जोर विलायक द्रव्यमान। उसके बाद विलय आपका 36 दिया है, तो 36 धन 100 ग्राम। अब आपको दोनों को जोड़िएगा तो 136 ग्राम निकल कर आएगा। तो फिर लिखना है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान गुने का 100 करना है। विलयन की 293 केल्विन तापमान पर सांद्रता, इसकी जो सांद्रता है 26.47 होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए। विद्यार्थी बोला है प्रश्न तीसरा, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर बताना है। मिश्रण और यौगिक, तो देखिए सबसे पहले मिश्रण एवं यौगिक में निम्नलिखित अंतर है, जो कि आपको इस प्रकार से आपके बुक में तालिका तो दिया गया है, सिर्फ आपको अंतर लिखना है। तो मिश्रण की तरफ पहला नंबर, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। और यौगिक में पहला नंबर, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फल स्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। दूसरा अंतर लिखना है, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। और तीसरा नंबर आपका रहेगा, इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। और ये साइड होगा, इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। फिर चौथा अंतर रहेगा, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यौगिक का संगठन सदैव अस्थायी होता है। कैसा होता है? सदैव अस्थायी। इस तरीके से आपको अंतर लिखना है मिश्रण और यौगिक के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ का मतलब होता है कि थोड़ा सा यह बड़ा आपका रहता है। चलिए प्रश्न पहले देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह ने गत्ते का एक बॉक्स लिया तथा इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टॉर्च लगा दिया तथा दूसरे पार्श्व पर प्रकाश को देखने के लिए एक अन्य छिद्र बना दिया। दूध के नमूने को एक कांच के बीकर में लेकर बॉक्स में रख दिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बीकर में लिया गया दूध प्रद्युप्त करता है। उन्होंने इस क्रियाकलाप को नमक का विलयन लेकर करने का प्रयास किया, परंतु पाया कि प्रकाश इसमें से सामान्य रूप से निकल जाता है। आप लोग यहाँ पे एक चित्र को देख सकते हो, इसका नाम है टिंडल प्रभाव। ये आपका टॉर्च लिया गया है, ये आपका गट्टे का क्या है? डिब्बा है, ये काला कागज है, ये आपका आंख है, प्रदर्श से युक्त कांच का पात्र, ये सारा चीज है। तो इसे देखने के बाद नीचे में प्रश्न पूछा गया है, यह बताइए दूध क्यों प्रदीप्त हुआ? इस परिघटना का नाम मैं एक एक करके तीनों प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अ नंबर जो प्रश्न दिया इसका उत्तर लिखना है। दूध एक कोलाइडी विलयन है जिसके कण प्रकाश को फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए दूध प्रद्युप्त हुआ। इस परिघटना का नाम टिंडल प्रभाव है। कौन सा? टिंडल प्रभाव। दूसरा प्रश्न कहा गया था ना, नमक के विलयन से समान परिणाम प्रक्षेपित नहीं हुए। तो देखिए नमक का विलयन शुद्ध विलयन है। तीसरा प्रश्न है ना, क्या आप दूध के विलयन द्वारा दर्शाए गए प्रभाव के समान प्रदर्शित करने वाले दो अन्य विलयन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा और लिखना कि जो टिंडल प्रभाव का गुण नहीं रखता, इसलिए समान परिणाम प्रक्षेपित नहीं हुए। और 100 नंबर का जो दिया इसका उत्तर लिखना है कोहरा तथा धुआं। कोहरा तथा धुआं। ठीक है, चलिए तो ये आपका तो कंप्लीट हो गया है। आगे का प्रश्न,
दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। यहाँ पर बहुत सारा आपका दिया गया है और आपको बताना है कौन भौतिक कौन रासायनिक। तो चलिए सबसे पहले इनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। सबसे पहले आपका भौतिक परिवर्तन में आपका हो जाएगा नंबर 1। मैं सिर्फ आपको नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, उतना लिखना जरूरी नहीं है। नंबर 1 आपका भौतिक है, दूसरा नंबर भी भौतिक, नंबर 4, नंबर 6, 7, ठीक है, ये सारा आपका हो गया भौतिक। अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन तीसरा नंबर है, 5वां नंबर और 8वां नंबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न 2 भी मैं आपको बता दिया हूं। तो प्रश्न 3 है, कोलाइड एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, कोलाइड जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। उसके आगे थोड़ा सा और लिखना है। उदाहरण में आपका दूध, मक्खन, पनीर, जेली, ये तो आपका हो गया कोलाइड। अब देखिए निलंबन का परिभाषा लिखना है। निलंबन वह विषमांगी विलयन जिसमें विलय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। इसका उदाहरण होगा मिट्टी युक्त गंदा पानी, चोख का घोल इत्यादि। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कोलाइड और निलंबन दोनों का परिभाषा उदाहरण भी बता दिया हूँ, ठीक है। नंबर 4 और 1 बचेगा, नंबर 5 बस 2 प्रश्न और है, उसके बाद यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमसे बोला है कोलाइड के 4 गुण धर्म। कोलाइड के गुण धर्म, पहला रहेगा यह एक विषमांगी विलयन होता है। दूसरा, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा आपका रहेगा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, टिंडल प्रभाव। चौथा, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, इनको आसानी से पृथक। इस प्रकार से आपको 4 गुण धर्म लिखना था, जो मैं आपको चारों बता दिया हूँ, 1 2 3 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रश्न 5 है ना कि धातु एवं अधातु में अंतर। तो देखिए यहाँ पे आपको बुक में इस प्रकार से दिया गया यह तालिका, इसी में लिखना है। एक तरफ आपका धातु तो दूसरी तरफ हो जाएगा अधातु। तो पहला लिखना है धातु विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। अधातु ये विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। कुचालक का मतलब इसमें क्या है कि विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है अधातु में, लकड़ी में धातु प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा, धातुएं तन्य होती, मतलब उसमें आवाज, जब वो नीचे गिरता है ना तो उसमें क्या है, आवाज निकलता है। अधातु में तन्य नहीं होता। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है। ये आपका होती है, ये आपका नहीं होती है। चौथा, धातुएं प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, अधातुएं प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा आपको चैप्टर चाहिए। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।